डॉक्टर सत्यनारायण जातिया जी। माननीय उपसभापति जी, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम संशोधन विधेयक के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और यह जो संशोधन इसमें किए जा रहे हैं कोई नए नहीं है, पहले से ही इसके बारे में चर्चा हुई है। और जो काम करना चाहिए, जो पहले से प्रतीक्षित हैं, उस काम को अंजाम देने के लिए ये विधेयक हमने लाया है। इसके उद्देश्यों के बारे में यदि हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से बालक श्रम अधिनियम 1986 कुछ नियोजनों में बालकों को लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियम करने का उपबंध करता है। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को भी काम में नहीं लगाना चाहिए। यह बात मुख्यतया इस मान्यता के आधार पर है कि यह जो उम्र है उस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। देश के भविष्य को निर्माण करने के लिए यह जो बाल शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों के कारण से जब घर में रोजगार नहीं होता है, घर में और कोई कारोबार नहीं होता है गुजारे लायक, जब उसके माँ बाप रोजगार की तलाश में और उस अनिश्चितता में बाहर निकलते हैं तो बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। गांव में तो अब रोजगार का बहुत अवसर कम हो गया है, क्योंकि कृषि का रकबा कम होते चला जा रहा है और उसके कारण से उसमें से गुजारा नहीं हो रहा है। किसानों का प्राय जो छोटे किसान हैं उनकी तो बहुत स्थिति खराब है। जब उनके पास बराबर रकबा नहीं है तो उनको मजदूरी करना ही होती है। तो ऐसे समय में वो जो बच्चे हैं वो माँ बाप के काम में हाथ बटाने के लिए या तो अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर वो जहाँ उनको काम मिलता है, चाहे वो शहरों में मिले, चाहे और पास के किसी गाँव में मिले, चाहे और किसी योजना के अंतर्गत मिले, तो बच्चा तो महरूम हो जाता है, बच्चा वंचित हो जाता है कि उसको पढ़ने के लिए जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये नियम कहता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है या जो बच्चा काम पर नहीं जाता है या जो बच्चा पढ़ता भी है किंतु पढ़ने के बाद भी अपने घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए इसको और इजाज़त मिलना चाहिए। अब घर के कामकाज में इजाज़त मिलना चाहिए, इसमें किसी को मना नहीं, क्योंकि वह वहाँ पर सीखता है और परंपरागत रूप से अपने उस रोज़गार को तो सीख ही लेता है जिस काम में वो अपने माँ बाप को काम करते हुए देखता है। किंतु जो काम आउटसोर्सिंग जिसे हम कहते हैं, बाहर से काम को लाना और बच्चों के माध्यम से उसको पूरा करवाना, ये ठीक नहीं। और इसके कारण से वो जो उसका जो शिक्षा का समय होता है, सीखने का समय होता है, वो उसको कमाने के समय में यदि परिवर्तित कर दिया जाता है तो बच्चों का जो विकास है वो रुक जाता है। तो इस कानून में ये कहा गया है कि हाँ, ऐसे बच्चों को जो कि उसके परिवार के लिए काम किया जा रहा है उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए। और उस व्यवस्था में कहा है कि कलेक्टर के अंतर्गत कुछ व्यवस्था ऐसी निरीक्षण परीक्षण की करना चाहिए जिसमें ऐसे कामों को यदि कोई बेजा वजह से या ऐसे कामों को जिनमें कोई उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे कामों में लगाया गया है तो उसको सज़ा के प्रावधान होंगे। पहले वो 3 महीने से 6 महीने का, 3 महीने से 1 वर्ष का प्रावधान थे, अब 6 से लेकर के 2 वर्ष के उस प्रावधान को बढ़ाने के बारे में कहा गया है। परंतु व्यावहारिक स्थिति यह है कि ऐसे बच्चों का तलाश करके और उनको निकाल के लाना और उनका पुनर्वास करना, और उसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं उन चाइल्ड प्रोजेक्ट में और निश्चित रूप से उनके शिक्षण का काम करना। अब ये शिक्षण के काम के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो भी बहुत थोड़े, कहीं कहीं तो बंद हो रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि जहाँ जहाँ ये थोड़े बहुत चल रहे होंगे तो उसको भी कहा जा रहा है कि ये बाल श्रम जो है ये हमारे लिए, समाज के लिए कलंक है, अपराध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भी इस सारे काम में और हम सजग होकर के इस बारे में उनके कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हम चिंता करने का काम करते हैं। तो स्थिति ये हो गई कि चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट बने हुए उसके अंदर चलने वाले बाल विद्यालय हैं, उन बाल विद्यालयों के बारे में भी कोई स्पष्ट और घोषणा जो करना चाहिए वो हमको करने की आवश्यकता है।
और जो चल रहे हैं उनको ठीक प्रकार से कैसे चले, क्योंकि ये राज्य सरकार चलाने के लिए उसके लिए तैयार होती नहीं और ये प्रोजेक्ट होते हैं केंद्र सरकार के। तो परस्पर समन्वय के अभाव में ये सारे जो प्रोजेक्ट चलते होते हैं वो कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते हैं, और उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे सारे काम में जहाँ प्रशिक्षण करना हो, बच्चों को कुछ सिखाने का काम हो, परंतु वो शिक्षा के अलावा इस प्रकार के कामों के अंदर उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, काम करने के लिए उपाय हमको करना होंगे। और ये जो प्रावधान बनाए गए हैं कि हम इनको ऐसे कामों में जो कोई भी नियोजित करेगा उनको और उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसे कामों के निरीक्षण भी होते हैं। परंतु कुल मिलाकर के चूँकि ये जो शिक्षा का काम है, ये जो प्रशिक्षण का काम है, ये जो एक मंत्रालय का काम है, ये सारे मंत्रालय के काम में इसमें 3 मंत्रालय प्राय सम्मिलित हैं। मानव संसाधन मंत्रालय जो सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है। अब सर्व शिक्षा अभियान में जो कुछ अब हमको उपाय करना चाहिए, उस उपाय को करने के लिए बच्चों को हम गाँवों से लेकर के एक स्थान पर लेकर के आते हैं और उनके शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनका छात्रावास बनाते हैं, छात्रावास की व्यवस्थाएँ करते हैं। परंतु ये काम को करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए पर्याप्त संसाधन होने के कारण से वो काम को करने में भी और मुश्किलें आ रही है, और ये प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो बाल और महिला कल्याण का जो मंत्रालय है उसमें भी जो आंगनवाड़ी और वो बाकी की बातें जो होती है उसको मिला करके भी, और बाकी और जो तीसरा मंत्रालय जो श्रम मंत्रालय है, ऐसा तो ऐसे तीनों मंत्रालय को साथ में बैठ करके एक ऐसी योजना बनाना चाहिए जिसके कारण से हम जो बाल शिक्षा के बारे में चिंता करना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण की बात करना चाहते हैं, उनके भविष्य की बात करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, ये कहने में अच्छा लगता है। बच्चों ने काम नहीं करना चाहिए, यह भी अच्छा लगता है। बाल श्रम नहीं होना चाहिए, यह कहना भी अच्छा लगता है। किंतु इसके पीछे की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो गरीबी है, वो जो परेशानी है, परिवार की जो मुश्किलें हैं, और इसके लिए जो देश में हम राजनीतिक तौर पर कहते रहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, फिर अच्छा कुछ समय लेके आएंगे, फिर उसका हम कहते हैं कि इनके लिए कुछ बातें करेंगे। ये बात अलग है कि इस सरकार के आने के बाद से हमने इसके लिए और कुछ अच्छे उपाय करने का कोशिश किया है। हमने लोगों की बेहतरी लाने के लिए जनधन योजना, मुद्रा योजना, इस प्रकार से रोजगार को स्थापित करने के काम की, पर अभी ये प्रारंभिक अवस्था है। और ऐसी अवस्था में ये दोनों बातें साथ साथ चलाने के लिए ज़रूरी है कि जब तक इन सारे कामों से और हम गरीबों को रोज़गार देने का काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक जो बाकी की योजनाएं चली हुई है उनको अच्छी प्रकार से चलाने का काम करें। और ये जो संशोधन लाया गया है इस विधेयक का, ये संशोधन बहुत प्रतीक्षित था और निश्चित रूप से एक पहल है कि इस तरह में कि हम बेहतर और बाल श्रम को किस प्रकार से अच्छा कर सकें, बाल श्रम को किस प्रकार से और वंचित कर सकें बाकी के कामों में। हैजर्डस कामों के बारे में कहा गया। अब हैजर्डस कामों में जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत है वही सारे प्रोसेसेस हैं, और उन सारे प्रोसेस को जाने के लिए जो 65 और सारी प्रोसेस बताई गई है उसमें उनको नहीं करना चाहिए। किंतु ये जो मजदूर है वो तो होटल में काम करता है, वो लोगों के घरों में काम करता है, वो किस प्रकार से उनकी परिस्थितियाँ हैं, तो ये जो सारी बातें हैं उसके लिए भी एक अलग सूची बना करके उसमें जोड़ने का काम करना चाहिए। जो हैजार्डस कहा है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, उस फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो हैजार्डस हमने खतरनाक कहा है, उस खतरनाक की सूची को पुनरीक्षित करने का काम करना चाहिए और ऐसे कामों को सम्मिलित करना चाहिए जो व्यवहारिक अभी दिखाई देते हैं। तो मोटे तौर पर प्रारंभिक तौर पर ये जो लाया गया हमारा जो विधेयक है उसका मैं समर्थन करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो सुधार करने की गुंजाइश है वो तीनों मंत्रालय को साथ में बैठ करके, जिसमें हमारा जो लेबर मंत्रालय और बाकी की जो ट्रेड यूनियंस भी हैं उनको भी, भारतीय मजदूर संघ में मैं वर्षों से काम करता आया हूँ, मुझे प्राय 50 साल इस आंदोलन, मजदूर आंदोलन से जुड़े हो गए हैं, और मैंने बाकी के श्रम मंत्री रहते हुए भी बाकी के ट्रेड यूनियन से बात करने का मुझे काम मिलता है, और ILO में जाकर के भी हम इस प्रकार के कन्वेंशंस को पारित करने का काम करते हैं, डिसेंट वर्क की हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी दिखाई देती है, उसको व्यवहार में लाने के लिए हमें कारगर उपाय निकालने होंगे। अभी जो शुरुआत की है उसका मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए अनुरोध करूंगा कि एक ऐसी समिति बनाएं जिसमें कि आगे आने वाले समय में हम बेहतर और इस कानून को, बाल श्रम को प्रतिषेध करने के लिए और बाल शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए अधिक कारगर उपाय कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद।